आखिर यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद क्यों करना चाहते हैं? मस्जिद अक्सा और ताबूत सकीना में क्या ताल्लुक है? और आखिर हैकल सुलेमानी है क्या? और यहूदियों के मुताबिक दज्जाल का खरूज कब होगा? दोस्तों, ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शामिर है और आप देख रहे हैं SMAR TV। तो चलें अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों का किबला अव्वल है, यानी हम मुसलमान खाने काबा से पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। और दोस्तों, मस्जिद अक्सा हमारे लिए इसलिए भी मुकद्दस है क्योंकि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर का आगाज भी मस्जिद अक्सा से किया था। और दोस्तों, क़यामत से पहले होने वाले वाक़ियात में मस्जिद अक्सा का किरदार बहुत अहम है। इसी वजह से मुसलमान मस्जिद अक्सा से निहायत मोहब्बत करते हैं और इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईसाई और यहूदी भी इस मुकाम को बहुत मुकद्दस मानते हैं। दोस्तों, अगर यहूदियों की बात की जाए तो इनके मुताबिक मस्जिद अक्सा और यरूशलेम पर इन्हीं का कब्जा है, क्योंकि इनके आबा व अजदाद पहले इसी जगह पर रहते थे, लेकिन बाद में इन्हें इस जगह से निकाल दिया गया था। और दोस्तों, इनके अकीदे के मुताबिक जब मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और इसकी जगह थर्ड टेम्पल यानी तीसरी दफा हैकल सुलेमानी की तामीर कर दी जाएगी, तो इनका मसीह, जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं, उसका खरूज हो जाएगा और वो दज्जाल की क़यादत में पूरी दुनिया को फतह करने निकल जाएंगे। इसी वजह से इनका मंसूबा कुछ यूं है कि मस्जिद अक्सा को किसी तरह से शहीद कर दिया जाए और इसकी जगह थर्ड टेम्पल की बुनियाद रख दी जाए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की तो हर मुसलमान इनके खिलाफ हो जाएगा और इनसे जंग करने निकल जाएगा और यूं एक तीसरी आलमी जंग कायम हो जाएगी। इसी वजह से यहूदी मस्जिद अक्सा की बुनियाद को खोखला कर रहे हैं, जिससे मस्जिद अक्सा अपने आप ही गिरकर शहीद हो जाए और ये लोग सबसे कह सकें कि ये एक कुदरती आफत थी। दोस्तों, मस्जिद अक्सा को यहूदी क्यों शहीद करना चाहते हैं और इसकी जगह थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहते हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनकी आल को बनी इसराइल कहा जाता है, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के हाकिम बने थे तो यहूदी हिजरत कर कर मिस्र आ गए थे। लेकिन जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दारे फानी से कूच कर गए तो यहूदियों के ऊपर मिस्र में बहुत से मुजालिम होना शुरू हो गए। इसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को लेकर दोबारा फलस्तीन चले जाएं, और यूं फलस्तीन में दोबारा यहूदी आबाद हो गए। दोस्तों, इसके अलावा बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने एक संदूक भी अता किया था, जिस संदूक को संदूक सकीना या ताबूत सकीना भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी में क्या ताल्लुक है, और ताबूत सकीना के मुतालिक एक तफसीली वीडियो मैं परसों डालूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये संदूक इतना मुकद्दस था कि बनी इसराइल जब भी किसी जंग में जाते और इस संदूक को आगे रखकर अल्लाह से दुआ मांगते तो वो लोग इस जंग को फतह कर कर आते थे। इसी वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल बनाना चाहिए, जिस हैकल के अंदर ताबूत सकीना को रखा जाए और अल्लाह की इबादत की जाए। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को पूरा ना कर सके और वो इस दारे फानी से कूच कर गए। इसके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल की तामीर को मुकम्मल किया। इसी वजह से आज हम सब इस हैकल को हैकल सुलेमानी के नाम से याद करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस फानी दुनिया से कूच कर गए तो यहूदियों ने फितना फसाद फैलाना शुरू कर दिया और जादू तक सीखना शुरू कर दिया। इसी वजह से यहूदी आपसी लड़ाइयों में उलझने लगे। इसी आपसी लड़ाइयों की वजह से रियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा शुमाली फलस्तीन और उर्दन में बना और दूसरा हिस्सा जनूबी फलस्तीन में बना, और यूं दो रियासत वजूद में आई। पहली रियासत को इसराइल और दूसरी को यहूदी कहा गया। लेकिन दोस्तों, जब इनके फितना फसाद हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने बाबुल के बादशाह बख्त नसर की सूरत में इनके ऊपर अजाब नाजिल किया। बख्त नसर ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और इसी जंग के दौरान हैकल सुलेमानी भी शहीद हो गई और बख्त नसर ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद साइरस द ग्रेट ने इस जगह को दोबारा आबाद किया और यहूदियों को यहाँ पर ला कर आबाद करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहूदी इस बार भी अपनी हरकतों से बाज ना आए और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने अल्लाह के नबियों तक को शहीद करना शुरू कर दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी साजिशों के जरिए सूली पर लटकाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ने हजरत ईसा सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया था। दोस्तों, इस बार रोमी बादशाह टाइटस की सूरत में यहूदियों के ऊपर अल्लाह का अजाब बरसा और दोस्तों, इस बादशाह ने इस तरह हमला किया कि पूरे यरूशलेम को तबाह करके रख दिया और फिर से दोबारा हैकल सुलेमानी भी तबाह हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब साइरस द ग्रेट ने यरूशलेम में यहूदियों को दोबारा आबाद किया था
اور دوسری بار جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی تھی، تابوت سکینہ کو بھی دوبارہ ہیکل سلیمانی میں لا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دوستو، جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد تابوت سکینہ ایسی غائب ہوئی کہ آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ آخر تابوت سکینہ گئی کدھر۔ اور آج بھی یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودی پھر سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ اور پھر دوستو، جب حضرت عمر علیہ السلام کا دور حکومت آیا اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا، تو حضرت عمر علیہ السلام نے ہی یروشلم میں مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت سے دی بیلفور ڈیکلیریشن نامی ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کر کے یہودی ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کر لی، اور اس کے بعد 12 مئی 1948 میں ایک ناجائز ملک وجود میں آیا جس کو ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے مطابق جس جگہ مسجد اقصی بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پہلے ہیکل سلیمانی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے یہودی مسجد اقصی کو کسی طرح سے شہید کر کے تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یوں یہودی عقیدے کے مطابق ان کے مسیح دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دوستو، دجال کے متعلق میں آپ کو تفصیلی ویڈیو پھر کبھی بنا کے دوں گا کہ آخر دجال کون سے فتنے برپا کرتا ہے اور اس کا اختتام کیسا ہوگا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس علم سے واقف ہو سکیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔